Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear first year students, आज हम इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3 लेसन नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ये वाला लेसन लिखा है मार्टिन लूथर किंग ने। ये लेसन नेग्रोज यानी हबशियों के अमेरिका में नारवा सलूक के बारे में है। अमेरिका जो कि बज़ाहिर तो बहुत डेमोक्रेटिक और इंसाफ की अलंबरदार रियासत बनती है, लेकिन उनके अपने मुल्क के अंदर जो स्याह रंग के लोग हैं, नेग्रोज हैं, उनके साथ किस तरह का नारवा सलूक रखा जाता है इस लेसन में वो बताया गया है। मार्टिन लूथर किंग जो कि ख़ुद एक नेग्रो था, उसने एक तकरीर के दौरान जो है अपनी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा, और ये उसी जो कम्युनिटी जो तकरीर है उसका जो है उसमें लेसन में तश्कील दे दिया गया है। तो लेसन नंबर 1 ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, बुक्स अपनी बेहतर है खोल लें। लेसन नंबर 11 इसका पैराग्राफ नंबर 1 मैं पढ़ने लगा और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये। आई एम नॉट अनमाइंडफुल डैट सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। कहता है मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ कि तुम में से बहुत से लोग बहुत बड़ी आजमाइशों और मुसाइब से गुजर कर यहाँ आए हैं। यहाँ 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, तीन बल्कि एक, अनमाइंडफुल, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस। अनमाइंडफुल बेखबर, ट्रायल आजमाइश, ट्रिबुलेशंस मसाइब। अनमाइंडफुल का सिनोनियम अनअवेयर, अनकॉन्शियस, ट्रायल हार्डशिप्स, सफरिंग्स। ट्रायल और ट्रिबुलेशंस का हार्डशिप्स और सफरिंग्स ये दोनों इनके सिनोनिम्स हैं। कहता है राइटर मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ कि तुम में से बहुत से अफराद जो है आजमाइशों और सख्तियों को झील कर यहाँ आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्राम नैरो जेल सेल्स। तुम में से कुछ लोग तंग जेल की काल कोठरियों से आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्राम द एरियाज वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality। तुम में से कुछ ऐसे इलाकों से आए हैं जहां तुम्हें आज़ादी की जुस्तजू में जुल्म सितम के तूफ़ानों से नुकसान उठाना पड़ा है। परसिक्यूशन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनोनियम्स में अक्सर आ जाता है। परसिक्यूशन जुल्म सितम, जबर, ऑपरेशन। इसका सिनोनियम होगा ऑपरेशन यानी जुल्म। स्टैगर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहां, STAGER, स्टैगर, जिसका मतलब होता है डगमगाना। स्टम्बल, STUMBLE, स्टम्बल, ठीक है। कहता है मैं जानता हूं कि तुम में से कुछ ऐसे इलाके से आए हो जहां तुम्हें आज़ादी की जुस्तजू में जुल्म सितम के तूफ़ानों से नुकसान उठाना पड़ा,
जहां पुलिस की बर्बरियत की आंधियों ने तुम्हारे कदम उखाड़ दिए, तुम्हें डगमगा दिया। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, कहता है कि तुम नत नई अजियत को झीलने में आजमूदा कार सिपाही रहे हो। वेटरन्स तजर्बाकार सिपाही। वेटरन्स तजर्बाकार सिपाही, इसका सिनोनिम आप कह सकते हैं विटनेस, सोल्जर। ठीक है। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेट दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, कहता है इस यकीन के साथ अपना काम जारी रखो कि बगैर किसी खता या तकलीफ के या बगैर किसी कसूर के जो तकलीफ होती है वो निजात का बाइस होती है। रिडेम्पटिव, निजात का बाइस होना। सेकंड पैराग्राफ, गो बैक टू मिसिसिपी, कहता है मिसिसिपी अमेरिका की रियासत है, वहाँ वापस जाओ। गो बैक टू अलाबामा, अलाबामा वापस जाओ। गो बैक टू साउथ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना वापस जाओ। गो बैक टू द स्लम्स एंड गीटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न एरियाज, हमारे शुमाली इलाका जात की कच्ची आबादी और गरीब इलाकों में वापस जाओ। गीटोज गरीब इलाके, स्लम्स कच्ची आबादियाँ। नोइंग डैट सम हाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, ये जानते हुए किसी न किसी तरह ये सूरत हाल तब्दील हो सकती है। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, कहता हम अपने आप को मायूसी की वादी में भटकने मत दें। वैलो भटकना, वेंडर। ठीक है, साथ साथ मैं बताता भी जा रहा हूं आपको। थर्ड पैराग्राफ, आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स डैट इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द मोमेंट, मेरे दोस्तों मैं आज आपसे कहता हूं कि मौजूदा मुश्किलात और मायूसियों के बावजूद आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा अभी भी एक ख्वाब है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और ये जो मेरा ख्वाब है इसकी जड़ें गहराई तक अमेरिकी ख्वाब में पेवस्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। आगे चौथा पैराग्राफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है, 15 नंबर की ट्रांसलेशन आती है आपको। आई हैव अ ड्रीम डैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन ये कौम ऊपर उठेगी। एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और सही मानों में अपना अकीदा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। क्रीड, अकीदा, फेथ। वी होल्ड दिस ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, हम इन वाज़ेह सच्चाइयों पर यकीन रखते हैं कि तमाम इंसान जो है वो बराबर तख्लीक किए गए हैं। आई हैव अ ड्रीम डैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ओनर्स, कहता है मेरा यकीन है कि एक दिन जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़ों पर साबका गुलामों के बेटे और साबका गुलामों के मालिकों के बेटे विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, वो एक दिन भाईचारे के एक मेज पर इकट्ठे बैठने के काबिल हो जाएंगे। इससे नीचे वाला पैराग्राफ 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव अ ड्रीम डैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, अ डेजर्ट स्टेट स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑप्रेशन, मेरा एक ख्वाब है कि मिसिसिपी की रियासत जहाँ नाइंसाफ़ी और जुल्म की तपश देखती है, और ये एक सहराई रियासत है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, ये एक दिन एक नखलिस्तान और इंसाफ के रेगिस्तान, इंसाफ के नखलिस्तान और बाग में तब्दील हो जाएगी। ओएसिस कहते हैं तब जो है नखलिस्तान या बाग, ट्रांसफॉर्म तब्दील हो जाना, ऑपरेशन जुल्म जबर, स्वेल्टरिंग देखती हुई। आई हैव अ ड्रीम डैट माई 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, कहता है मेरा एक ख्वाब है कि मेरे जो 4 छोटे बच्चे हैं एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जहां उनको उनकी जिल्द की रंगत से नहीं पहचाना जाएगा, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर करेक्टर, बल्कि उनके किरदार की खसूसियात से उनको जाना जाएगा। आई हैव अ ड्रीम टूडे, कहता है मेरा आज एक ख्वाब है।
I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition, कहता है मेरा ख्वाब है कि एक दिन अलाबामा की रियासत में जिसके गवर्नर की ज़ुबान से इस वक्त दखल अंदाजी और कानूनी हक तस्लीम करने से इनकार के अल्फाज निकल रहे हैं। इंटरपोजिशन कहते हैं मुदाखलत, नल्फिकेशन हक तस्लीम करने से इनकार। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिचुएशन वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज़ एंड ब्लैक गर्ल्स will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers। कहता है ये सूरत-ए-हाल एक दिन तब्दील हो जाएगी और वहाँ छोटे लड़के और छोटी लड़कियाँ, काले छोटे लड़के और छोटी लड़कियाँ, सफ़ेद छोटे लड़के और लड़कियों के साथ एक साथ जो है ना बहन भाइयों की तरह इकट्ठे चलेंगे और हाथ मिलाएंगे। आई हैव अ ड्रीम टूडे, मेरा एक ख्वाब है आज। आई हैव अ ड्रीम डैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जाल्टेड, मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन हर वादी ऊपर उठेगी। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, हर चोटी और पहाड़ जो नीचे बराबर हो जाएगा, मसक हो जाएगा। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन्स, ना हमवार जगह हमवार हो जाएंगी। एंड द क्रूक प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और खमदार जगहें सीधी हो जाएंगी। एंड द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और खुदा की रहमत नाजिल होगी। एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, और तमाम जो है इंसान इसको इकट्ठे देखेंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। दिस इज़ आवर होप, कहता है ये हमारी उम्मीद है। दिस इज़ द फेथ, ये हम अकीदा है। विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, इसी अकीदे के साथ मैं जनूब की तरफ जाता हूँ। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू हीव आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, कहता है इसी अकीदे और इसी ईमान की बदौलत से हम एक दिन मायूसी के जो पहाड़ को काटेंगे। ठीक है, इधर एक वर्ड लिखा हुआ है जो ज़्यादा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ। हीव आउट का मतलब होता है काटना। ठीक है, एक वर्ड लिखा डिस्पेयर, काटना, डिस्पेयर मायूसी। एलिमिनेट और डिस्पेयर होपलेसनेस। ठीक है, तो कहता है मेरा एक ये यकीन है कि एक दिन हम इसी ईमान के साथ, इसी यकीन के साथ जो है इस मायूसी के पहाड़ को काट देंगे और द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर आ स्टोन ऑफ होप, और बीच में से हम एक उम्मीद का पत्थर निकालेंगे। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। कहता है इस ईमान की वजह से हम अपनी कौम के बेसिरे रागों को भाईचारे के खूबसूरत गीत में बदलने के काबिल हो जाएंगे। जैंगलिंग डिस्कॉर्ड, बेहंगम, ऐसा म्यूजिक जो अच्छा ना लगे। ठीक है, और ब्यूटीफुल सिम्फनी जो है खूबसूरत धुन में तब्दील कर देंगे। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, इसी ईमान और अकीदे के साथ हम इकट्ठे काम करने के काबिल होंगे। विद दिस फेथ टू प्रे टुगेदर, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day। कहता है जितने भी काम है, इबादत करना, जदोजहद करना, अगर जेल भी जाना पड़ा और आज़ादी के लिए इकट्ठे खड़े होना, तो ये हम सब इकट्ठे करेंगे और ये जानते हुए कि एक ना एक दिन हम आज़ाद हो जाएंगे। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन विल बी एबल टू सिंग विद न्यू मीनिंग। ये वो दिन होगा जब खुदा की सारी मखलूक नए मफहूम के साथ गा सकेंगे। माई कंट्री दिस ऑफ दी, मेरा मुल्क ये तुम्हारा भी है। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ये आज़ादी की खूबसूरत सरजमीन है। लिबर्टी आज़ादी। ऑफ दी आई सिंग, इसके लिए मैं गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, ये वो सरजमीन है जहाँ मेरे आबाओ अजदाद दफन हैं। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, सरजमीन जो ज़ायरीन के लिए काबिल फ़ख्र जगह है। पिलग्रिम्स इबादत करने के लिए या जो देखने के लिए जो लोग आते हैं। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, कहता पहाड़ की हर तरफ से फिर ये गाना, ये गीत गूंजेगा। ये नीचे नोट में उसने ये जो ऊपर मैंने आपको तर्जमा करके बता दिया, इसका तर्जमा लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक है,
एंड इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन दिस मस्ट बिकम ट्रू। कहता है अगर अमेरिका को एक अजीम कौम बनना है तो ये बात दुरुस्त साबित होना चाहिए। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हेमिस्फायर। कहता है इसलिए हेमिस्फायर की हैरत अंगेज पहाड़ या बड़ी पहाड़ी चोटियों से आज़ादी की सदा गूंजने दो। हेमिस्फायर जगह का नाम है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बड़े पहाड़ों से आज़ादी का नगमा गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटिंग एलिनीज ऑफ पेनिसिल्विया। कहता है पेनिसिल्वेनिया के पहाड़ों बुलंद बारा पहाड़ी सिलसिलों से आज़ादी का नगमा गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो केप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। कोलोराडो के बर्फ पोश पहाड़ों से आज़ादी का नगमा गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की खमदार चोटियों से आज़ादी का नगमा गूंजने दो। बट नॉट ओनली डैट लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि जॉर्जिया के पथरीले पहाड़ से भी आज़ादी का नगमा गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। टेनेसी के हसीन नज़ारों वाले पहाड़ पर आज़ादी के नगमे गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी। कहता है मिसिसिपी के हर पहाड़ी और पहाड़ से आज़ादी का नगमा गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। पहाड़ के हर तरफ से आज़ादी का नगमा गूंजने दो। When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet। कहता है जब हम आज़ादी का नगमा गूंजने देंगे हर गांव से, हर छोटे देहात से, फ्रॉम एवरी स्टेट हर रियासत से, एंड एवरी सिटी हर शहर से, वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन ब्लैक मैन एंड वाइट मैन विल बी एबल टू ज्वाइन। तो हम फिर उस दिन तक पहुंच जाएंगे जब खुदा के सारे बंदे, चाहे वो स्याह हों या सफ़ेद हों, वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल सकेंगे। एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ ओल्ड नेग्रो स्पिरिचुअल फ्री एट लास्ट। और बूढ़े हबशी का ये रूहानी गीत गा सकेंगे। यानी ये जो गीत अभी पीछे आपको लेट द फ्रीडम रिंग वाला जो अभी मैंने पढ़ा है, तो ये बूढ़े हबशी का ये रूहानी गीत गा सकेंगे। फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम आज़ाद हो गए। फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम आज़ाद हो गए। थैंक गॉड अलमाइटी। खुदा बुजुर्गों बरतर का शुक्र है। वी आर फ्री एट लास्ट, हम आखिरकार आज़ाद हो गए। तो ये बेटा इसकी ट्रांसलेशन थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके जो है ना क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।